यूरोप में एक देश है आपका जिसका नाम है फ्रांस। हमेशा चर्चा में रहता है और एक लंबा इतिहास है इस देश का भी। औपनिवेशिक काल से लेकर के अब तक आप देखेंगे, एक तो P5 कंट्री में है, परमानेंट 5 भी है, G7 कंट्री का हिस्सा भी है। समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे सम्मेलन, कन्वेंशन सब कुछ होते रहते हैं। तो आज हम मैप ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत फ्रांस को समझने जा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रांस से जुड़े हुए यहाँ से इस पूरे क्षेत्र के ज्योग्राफी को समझें, मैपिंग को समझें। तो ये सेशन आपका ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है और मैपिंग वाले सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से आप फ्रांस को समझ पाएंगे, थोड़ा यूरोप को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आप देश देख रहे हैं, ये फ्रांस है आपका। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका पॉलिटिकल मानचित्रण कि कौन से देश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा भी साझा करता है और जलीय सीमा भी साझा करता है। टोटल 8 देश हैं, 8 देशों के साथ इसकी जो है स्थलीय सीमा लगती है। 8 देश कौन कौन से हैं एक बार इनको देखेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसके भौगोलिक मानचित्र को समझेंगे, थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य उनसे समझेंगे। ठीक है, तो 8 देश में से सबसे पहले देखिए उत्तर और पूरब की तरफ। ठीक है, यहाँ पर वेनेलक्स कंट्री हैं। वेनेलक्स कंट्री 3 देशों का एक समूह है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की मैपिंग हम पहले कर चुके हैं। फ्रांस की मैपिंग करने के पीछे का पर्पस ये है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन भी यहाँ आयोजित हुआ है और टाइम टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे शिखर सम्मेलन, बहुत सारे कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस में 8 देश हैं। ऊपर देखिए, ये तो बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है, ये 2 की सीमा उत्तर पूरब में साझा कर रहा है, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ठीक है, बेल्जियम, ये बेल्जियम के साथ सीमा साझा हो रही है। ये है बेल्जियम और ये छोटी सीमा है लग्जमबर्ग की। वेनेलक्स में ऊपर, इसके जस्ट ऊपर नीदरलैंड है ये। हाँ, ये मैप शायद मेरे ख्याल से, हाँ ये देख सकते हैं, ये है वेनेलक्स कंट्री। ये 3 कंट्री मिलकर के वेनेलक्स कंट्री बनती है। ठीक है, लेकिन वेनेलक्स में बेल्जियम और लग्जमबर्ग 2 सीमा साझा करता, नीदरलैंड सीमा साझा नहीं करता। इसके पूर्व में 3 देश हैं। एक तो आप देख रहे हैं जर्मनी, किसी दिन मैं जर्मनी का भी पूरा मानचित्रण और इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको पढ़ाऊंगा। जर्मनी, यहाँ पर नीचे देखिए, जर्मनी के जस्ट नीचे एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और फ्रांस सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, ये देश है इटली। इटली की मैं इटली का मानचित्रण करवा चुका हूँ। ठीक है, इटली का मानचित्रण हुआ है हमारी क्लास में। तो इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, किस दिन स्विट्जरलैंड मिलेंगे, एक एक करके देश अभी आते रहेंगे, कोई ना कोई मामला बनेगा। मैं जैसे स्विट्जरलैंड भी जल्द कराने वाला हूँ आपका। क्लियर है, स्पष्ट है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, 3 देश ये हो गए। ऊपर कौन से हो गए? बेल्जियम और लग्जमबर्ग, कोई दिक्कत। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर यह स्पेन, यहाँ पर देखिए स्पेन है, स्पेन के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, स्पेन के साथ सीमा साझा हो रही है। और यहां पर एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है, यहीं पर अवस्थित है। यहाँ पे ये तो स्पेन है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा देश है अंडोरा। तो स्पेन और अंडोरा के साथ सीमा साझा करता है। एक छोटा सा देश है यहाँ पे, छोटा सा देश है, छोटा सा, जो 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है। छोटा सा देश है जिसका नाम है मोनाको। बिस्किट आता है ना इस नाम से, हाँ, मोनाको। तो एक मोनाको हो गया, स्पेन और अंडोरा दक्षिण में हो गए, मोनाको हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली हो गया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। टोटल कितने देश हो गए? 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब यहां पर थोड़ा सा और हमें डिटेल में समझना होगा। यहां पे जनरली मैं लिखवा देता हूं, आपको बता देता हूं। दक्षिणी अमेरिका में यदि आप जाएंगे तो एक जगह है फ्रेंच गुयाना।
मैंने दक्षिणी अमेरिका का वो करवाया था, आपको मानचित्रण करवाया था। यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास मैप नहीं है उसका, लेकिन फिर भी मैंने मानचित्रण कराया था दक्षिणी अमेरिका का, याद कीजिए, करवाया था, इसी क्लास में करवाया था, यहीं पर हुआ था। तो दक्षिणी अमेरिका में एक जगह है फ्रेंच गुआना, ठीक है। फ्रेंच गुआना फ्रांस के पास है, लेकिन वो किस महादेश में, ये तो यूरोप महादेश का मानचित्र है। जब आप दक्षिणी अमेरिका जाएंगे तो वहां पे फ्रेंच गुआना एक कंट्री है, वो फ्रांस के नियंत्रण में है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र। तो दो देश हैं उससे साथ सीमा साझा करने वाले, ब्राजील और सूरीनाम, उनके साथ भी सीमा साझा होती है। ठीक है। फ्रांस का एक हिस्सा है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जिसका नाम है फ्रेंच गुआना। ठीक है, यहां पे मैं भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाता काश, मध्य एशिया, वर्ल्ड मैप एक बार देख लेते हैं, इसमें है, हाँ ये वर्ल्ड मैप है ना, हाँ यहाँ पे देखिए, ये है फ्रेंच गुआना यहाँ पे। तो यहाँ नीचे ब्राजील के साथ सीमा और यहाँ पे सूरीनाम के साथ सीमा लगती है। अब जितने देश मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इन देशों के बारे में आप लोग जान भी लीजिए, हल्का हल्का कुछ कुछ बातें, ठीक है, ताकि आप में, मैं चाह रहा हूं कि कम्प्रीहेंसिवनेस होना चाहिए चीज़ों को समझने में। यदि हम स्पेन की बात करते हैं, फ्रांस की सबसे लंबी सीमा स्पेन के साथ लगती है, ठीक है, यूरोपीय सीमा। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पिनरीज पर्वत श्रेणी। मैं थोड़ा सा नीचे एक बार मैप चेंज करता हूँ, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पिनरीज पर्वत श्रेणी। पिनरीज पर्वत श्रेणी, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है इस एरिया से क्वेश्चन। पिनरीज पर्वत श्रृंखला लगभग 623 किलोमीटर लंबी है और फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर बनाती है, इसकी बॉर्डर में ही अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था बेल्जियम है, यहां पर बेल्जियम है। बेल्जियम फ्रांस के उत्तर पूर्व में स्थित है और समतल मैदानी इलाका है। इसके बाद स्विट्जरलैंड के बारे में आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कई सारे पर्वत है स्विट्जरलैंड में। एक तो जुरा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है ना, जुरा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, काफ़ी लंबी सीमा, और ये पूरा बॉर्डर वाला क्षेत्र ही है, फ्रांस की बॉर्डर वाला क्षेत्र। फ्रांस में एक व्यक्ति था जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, आपने सुना होगा, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ोगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ोगे, और उसके बाद नेपोलियन का जब उदय होता है और किस तरीके से नेपोलियन जो है पूरे के पूरे यूरोप पे नियंत्रण स्थापित करता है। ब्रिटेन के साथ एक लंबा संघर्ष चलता है, फ्रांस का सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, और बाद में लास्ट में वाटरलू का युद्ध होता है और वाटरलू में पराजित कर दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को 1815। हाँ, उस पर हम बहुत डिटेल में, जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास यहाँ पे होगी तब आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे इटली है। इटली के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस मैं कर चुका हूँ, यदि आप क्लास में रहे हैं तो आप सभी जानते हैं। यहाँ पर भी जो बॉर्डर है, यहाँ पे भी आल्प्स पर्वत श्रेणी थोड़ा सा है इस क्षेत्र में। बाकी इटली के बारे में डिटेल में जो क्लास हुई है उससे आप देख लीजिएगा। जर्मनी में आप सभी जानते हैं एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। यहाँ पे जर्मनी है ना, राइन नदी जो है फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर बनाती है। फ्रांस और जर्मनी में भी काफ़ी टकराव रहा है कई बार औद्योगिक क्षेत्र को लेकर। यहाँ पे रूर प्रदेश है, रूर प्रदेश को लेकर के कई बार जो है फ्रांस ने जर्मनी के कई क्षेत्रों को इन्वेड किया, कब्जा किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी चीज़ें बिगड़ी। लक्समबर्ग एक छोटी सी सीमा बनाता है, छोटा सा देश है यहाँ पे। अंडोरा पिनरीज के पहाड़ों में अवस्थित बड़ा खूबसूरत देश है आपका, पर्वतीय देश है आपका, छोटा सा देश है। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, है ना, वहां पे सबसे कम आबादी रहती है, मोनाको। क्लियर हो गया? ये 8 देश आपको लेकर के। ब्राज़ील के बारे में आप सभी जानते हैं, ब्राज़ील जो है
देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका विश्व में 5वें नंबर पे जनसंख्या के आधार पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के आधार पे, माफ कीजिए, क्षमा कीजिएगा, 5वें नंबर पे जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे पहले रशिया, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, है ना। और ब्राज़ील में बहुत सारी चीज़ें, किसी दिन ब्राज़ील की मैपिंग भी हम प्रॉपर करेंगे। सूरीनाम जो मैंने आपको बताया, सूरीनाम भी आपका जो है वहाँ पे एक छोटी सी नदी है, मारोनी नदी, मारोनी नदी अलग करता है फ्रेंच गुआना को, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग से कुछ मुद्दों पे और बात करते हैं। एक विशेष मामला भी है यहाँ पे, एक कैरेबियाई द्वीप है यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे नीदरलैंड वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है नीदरलैंड के पास, ठीक है, जिसका नाम है सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन। और उस द्वीप का उत्तरी भाग जो है फ्रांस के नियंत्रण। आपको एक चीज पता है, एक चीज आप जानते हैं, फ्रांस एक औपनिवेशिक देश रहा है। उसने विश्व के कई सारे देशों में, भारत में भी उसकी, पुदुचेरी के बारे में आप सभी जानते हैं, फ्रांसीसी बस्ती रही है एक समय पे, ठीक है। तो कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश है जो सेंट मार्टिन कहा जाता है। सेंट, क्या नीदरलैंड के साथ इसकी सीमा कहीं और पे लगती है, यही बता रहा हूं। सेंट मार्टिन यहाँ पे नहीं अवस्थित है, सेंट मार्टिन अवस्थित है कैरेबियन सागर पे। उस द्वीप में उत्तरी हिस्सा तो फ्रांस के पास है, दक्षिणी हिस्सा नीदरलैंड के पास है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेंट मार्टिन द्वीप भी एक दूसरे के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। दक्षिणी हिस्सा नीदरलैंड के पास है, उत्तरी हिस्सा फ्रांस के पास है। कौन सा? सेंट मार्टिन द्वीप, ठीक। छोटा सा ये डिस्कशन। और अब इसके भूगोल के बारे में देखिए, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है इंग्लिश चैनल, इसको बोलते हैं। समय समय पे आप घटनाएं सुनते रहते होंगे, इंग्लिश चैनल को इसने तैरकर पार किया, ये सारी, और रिकॉर्ड बनाते रहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। बहुत पतली सी, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सबसे कम दूरी है इसकी इंग्लिश चैनल की, फ्रांस से इंग्लैंड को लेकर के देखें, सबसे कम दूरी यहाँ पर है इंग्लिश चैनल को लेकर। यहीं पे ऐसे नहीं होता, यहाँ से नहीं जाते हैं इंग्लिश चैनल को, यहाँ से। नाम इंग्लिश चैनल क्यों? क्योंकि इंग्लिश कंट्री है। अंग्रेजों को हम ब्रिटिश को अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज से अंग्रेजी, अंग्रेजी से इंग्लिश, ठीक है। तो इसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है, ठीक। और इसके बाद इसके दक्षिण में देखिए आप, भूमध्य सागर भी इसके साथ, यहाँ पे ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर देखिए बिस्के की खाड़ी है, ये क्या है? बे ऑफ बिस्के बोलते हैं इसको। तो इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, ठीक है। आकार और क्षेत्रफल के आधार पे देखें इस पूरे देश को, तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इस पूरे देश में इसकी जो बनावट आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से इसकी बनावट है, कुछ इस तरीके से इसकी बनावट, बसावट आप एक देख पा रहे होंगे विशेष प्रकार से, कि स्टार की तरह बना हुआ है ना, है ना। तो फ्रांस यूरोप का मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण देशों में से एक है। कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे, आल्प्स पर्वत श्रेणी हो गया, पिनरीज पर्वत श्रेणी हो गया, सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे माउंट ब्लांक है, जो आल्प्स पर्वतमाला में अवस्थित है, फ्रांस में ही है वो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक, ठीक है, 4807। अच्छा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप में एक पर्वत है यूराल पर्वत, यूरोप में एक पर्वत है काकेशस पर्वत। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यूरोप की? हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, कोई बात नहीं, दिमाग गर्म हो, गर्मी चढ़ जाएगी इतना मत सोचिए भाई आप लोग। आप लोग थोड़ा सा आत्ममंथन चिंतन करिए। पढ़ रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्यों? रिवीजन का कारण है। पढ़ा होगा, मुझे पता है, इतनी साधारण चीज है, इतने सारे एग्जाम दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये क्यों नहीं पढ़ोगे? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, हाँ भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत में हिमालय में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक।
समझ रहा हूं मैं, ठीक है मामला। चलो किस दिन पर्वत शिखर पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्लास होंगी। हाँ, नज़दीक पहुंच चुके हैं आप। कई सारी नदियां यहाँ पे, एक सीन नदी है, सीन नदी पेरिस से होके जाती है, इसकी राजधानी पेरिस है, ठीक है, वहां पे सीन नदी बहती है, शीन नदी जो है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम है लोआर नदी। लोआर नदी फ्रांस की सबसे बड़ी नदी है। लोआर नदी, सीन नदी, पेरिस सीन नदी के किनारे है। और यहां पर है आपका जो है राइन नदी। राइन नदी जर्मनी के साथ सीमा साझा करता है, राइन नदी। तो तीन प्रमुख नदियां हैं, नदियों से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और नदी है रोन नदी, रोन नदी, रोन, राइन, सीन, ल्यार, ठीक है, कुछ नदियां हैं। यहाँ पे आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, यहाँ पे फ्रांसीसी बोली जाती है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। परमाणु शक्ति है यहाँ पे, ये भी आपका एक न्यूक्लियर कंट्री है। वर्ल्ड के एक आप देखते हैं दो बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड की, एक तो बोइंग है, बोइंग बनाती है बड़े बड़े एरोप्लेन, एक कंपनी एयरबस, एयरबस फ्रांस की है। डिफेंस इंडस्ट्री बहुत मजबूत है यहाँ की। अभी आपको पता होगा भारत में राफेल यहीं से आए हैं, कहाँ से आए, यहीं से आए हैं, ठीक है। इसके पास 12 टाइम जोन है, बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, लेकिन इसके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में कई सारे द्वीप अवस्थित हैं, कई जगहों पे इसके, तो इसलिए 12 टाइम जोन है टोटल फ्रांस के पास, ठीक है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से आता है। यहां पर आप सभी को पता है पेरिस में क्या अवस्थित है, विश्व का एक अजूबा भी कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, एल्फिल टावर की बात कर रहा हूं मैं। और क्या सोच रहे, और क्या था, वाह, वो यहाँ नहीं है। पेरिस में तो बहुत कुछ है उस तरीके से आप देखेंगे तो, लेकिन मैं जो यहाँ पे प्रसिद्ध है, ऐसे तो बहुत मुख्यालय हैं, बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चीज है, भोजन फेंकना गैर कानूनी है। दुनिया का पहला देश है जहां पर एक ऐसा सुपरमार्केट इन्होंने बनाया है कि बचा हुआ भोजन को फेंकना नहीं है, नष्ट नहीं करना है, बल्कि भोजन को वहां पर जाकर के देना पड़ता है। कोई व्यक्ति भोजन नहीं फेंक सकता है, ठीक है। भोजन फेंकना गैर कानूनी है, यहां पे प्रॉपर कानून बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे, ये कई सारी चीजों के लिए, जो शराब बनती है ना, पूरी शराब इंडस्ट्री है यहाँ पे, बियर वगैरह जितने भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं जो यहीं से बनते हैं। आपका मीट इंडस्ट्री, ठीक है। आप देखते हैं ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन में सफेद रंग का जब शादी विवाह होते हैं तो सफेद रंग के गाउन पहन करके जोड़े पहुंचते हैं, दोनों ही जोड़े सफेद पहनते हैं। वो परंपरा यहीं से चालू होती है। एन ऑफ ब्रिटनी है ना, फ्रांस की रानी थी 1499 में, उसके द्वारा ये परंपरा शुरू की गई और पूरे विश्व में फैल गई। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं फ्रांस के बारे में, यदि हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। हाँ, जारशाही यहाँ नहीं थी, रशिया में थी। यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी फ्रांसीसी क्रांति के समय में, यहाँ पे भी, ठीक है। वास्तिल का किला ढहाया गया था, ठीक है। 1789 एडी में जो है क्रांति आपकी सफल हुई, उसके पहले से लगातार, और इसने पूरे वर्ल्ड को समानता, बंधुता, भाईचारा, स्वतंत्रता, इन सब विचारों को फ्रांस से ही निकल के आए। यहाँ का एक थिंकर था रूसो, बहुत सारे थिंकर यहाँ से निकल के आए, बहुत सा, हाँ, मोंटेस्क्यू, हाँ हाँ, हीगल की विचारधारा, भौतिक द्वंद्ववाद, कई सारी चीजें फ्रांस से निकली। घोंघे खाना, घोंघा समझती हैं, यहाँ पे एक बड़ी डिश मानी जाती है,
घोंघे खाने की डिश यहाँ पे बड़ी प्रचलित है। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा, लियोनार्दो दा विंसी के बारे में आपने सुना होगा। अभी राजा रवि वर्मा की भी एक पेंटिंग भारत की सबसे बहुमूल्य पेंटिंग बनी है, कृष्ण और यशोदा की पेंटिंग। करंट वाली क्लास में मैंने उसे पढ़ाया था। वैसे एक मोनालिसा है, पूरे वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। उसकी खूबी है, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, एक खूबी नहीं है उस पेंटिंग में। आपके जैसे भाव होंगे वैसे भाव में वो पेंटिंग आपको दिखने लगेगी। आप खुश होंगे वो आपको खुश दिखेगी, आप उदास होंगे आपको उदास दिखेगी। उसमें बहुत खूबियाँ हैं, कभी मैं पेंटिंग्स में मोनालिसा पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जिसका नाम है लुब्र संग्रहालय। लुब्र म्यूजियम जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है, जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई है, ओरिजिनल पेंटिंग जो लियोनार्दो दा विंसी ने बनाया था। चीज के बारे में जानते हैं? चीज, जब कभी आप डोमिनोज जाते हैं वहां कहते हैं एक्स्ट्रा चीज का, चीज बस्ट कर देना, बाढ़ आ जानी चाहिए चीज की। तो दुनिया में जो चीज है ओवरऑल देखा जाए तो कई, मतलब वो भी एक तरीके से मिल्क ही है किसी जानवर का। किसका है? ठीक है, अब आप सर्च करिए कुछ चीजें आप लोग भी। यहाँ पे लगभग 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार के चीज और पनीर बनाए जाते हैं। पनीर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे। हाँ हाँ सही है, सही है। तो ये जो है आपको ये सारी बातें जो है फ्रांस से जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे तथ्य फैक्ट हैं। ओवरऑल देखो जो आपको जानना है बस ये जानना है कि कहाँ से बॉर्डर सीमा साझा कर रहा है, किससे क्या है। जैसे पिनरीज से क्वेश्चन पूछता है, पिनरीज पर्वत श्रेणी किन किन देशों के बीच में अवस्थित है, गड़बड़ करके आते हो आप लोग। मतलब ये कुछ ऑलमोस्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इस तरीके से आते हैं। तो इसलिए और मैंने कुछ कंट्रीज और ये सारी चीज़ें भी आपको स्पष्ट कर दी। ठीक है, बाकी बातें फिर कभी जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए।